वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 19 पे है। और ये एक्सरसाइज बहुत सेम है एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। ओके, सो आई होप सो अगर आप लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आप ये एक्सरसाइज इजीली कर पाओगे। ओके, और जिन्होंने अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं किया तो पहले आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 कीजिए, फिर ये वीडियो को आप देखिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, तो चलो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 फर्स्ट सम। दिया है 2/x - 3/y = 15 एंड 8/x 5/y = 77। ये दो इक्वेशन हमें दी गई है, तो जिसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे x एंड y। तो यहाँ में क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे नीचे x और y है, यहाँ पे भी x और y है। ओके, यहाँ पे नंबर तो नहीं है, राइट। अगर नंबर होते तो हम क्या कर देते थे, जो नंबर नीचे दिया हुआ है उससे हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते और कैंसिल करके हमारा आंसर आ जाता था, राइट। बट यहाँ पे हमें x और y ही फाइंड करना है, और अगर हम x और y से डिवाइड करते तो क्या होगा, यहाँ पे x और y चले जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन को अज्यूम कर रहे हैं 2 बाहर चले गया 1/x। ओके, 2 बाहर गया 1/x, बाहर गया 1/y = 15। सेम यहाँ पे करेंगे, 8 बाहर गया 1/x प्लस 5 बाहर गया 1/y = 77। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 1/x and 1/y = अल्फाबेट A and अल्फाबेट B। ओके, अभी यहाँ पे देखो आप फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में दोनों जगह देख सकते हो 1/x सेम आ रहा है और 1/y सेम आ रहा है, तो उसको हमने अज्यूम कर लिया a और b। यहाँ पे 2 बाहर चला गया, अंदर ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 लेना है, और नीचे x। 3 बाहर चला गया, 1 ऊपर बच गया, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम, और y, राइट। और यहाँ पे नीचे भी सेम किया है हमने। उसके बाद 1/x को क्या करना है, हमें a ले लेना है, माइनस 1/y को क्या लेना है, हमें b, और बाकी जो जैसे लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी करेंगे। 2 का 2 आ जाएगा, 1/x का a आ गया, माइनस का माइनस 3 नीचे आ जाएगा, 1/y b हो गया = 15। तो ये हमारी हो गई नई इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली हियर 8 बाहर गया है तो 1/x को a प्लस 5 बाहर गया है 1/y को हम लेंगे b = 77। ओके, सो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास ये दो इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, और हमें फाइंड करना है a और b का वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, इसके अंदर माइनस और प्लस दिया हुआ है, तो माइनस और प्लस दिया है तो हम क्या करेंगे, ऐड वाला इक्वेशन लेंगे, तो हमको इसको ऐड करना है, राइट। बट ये वैल्यू सेम है क्या, ये वैल्यू सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या, मल्टीप्लाई। तो 3 और 5 दिया है तो हम उल्टा लेंगे, जैसे कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में देखा था। 3 और 5 दिया तो हम 5 और 3 लेंगे, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2। इसको किससे करना है, बाय 5 and बाय 3। 5 2s are 10, 5 3s are how much, 15। 5 into 15 how much, 75। 3 into 8 24a, 3 into 5 15 again, 3 into 77, तो 3 7s are 21, 2 carry, 3
7 जा अगेन 21, 21 प्लस 2 23। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो नंबर सेम है, तो हमें इसको क्या करना है, कैंसिल, क्योंकि माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस 15 और माइनस 15 0। 10 प्लस 24 34, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था ऐड, तो ये इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। ओके, ऐड में साइन चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन द सिग्नेचर। सो व्हाट वी हैव हियर, 10 plus 24 34, minus plus minus 0, 75 plus 231, how much, 5 plus 1 6, 7 plus 3 10, 1 carry 3, 34a as it is, 306 as it is, 34 it is in multiplication, it will go in divide, 1s are and 9s are. Let's recheck. 9 4s are 36, 3 carry 9 3s are 27 plus 3 30, so it is right. What is the value of a now? 9. Okay, so what we have the value of a is 9, and what we have to find the value of b. So put in any equation, you will get value of b. Okay, so let us find 8a plus 5b equal to 77. What is the value of a? 9. तो यहाँ पे a की जगह 9 आएगा और बाकी पूरा as it is. 9 8s are 72 plus 5b equal to 77. 5b as it is, 77 as it is. प्लस 72 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस 72। ओके, ओके, सो आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। 5b का हम लिखेंगे 5b, 77 minus 72 how much, 5, b given as it is, 5 as it is, multiply में 5 है, नीचे जाके divide, तो what is the value of b? 1. So what we have the value of a and we have value of b. So what we will find, value of x and y with the help of a and b. What is the value of a? 9. What is the value of b? 1. ओके, यहाँ पर है a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 1 है, बट a का रियल वैल्यू क्या था, 1 अपॉन x, तो a की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन x। b का वैल्यू क्या था, 1 अपॉन y। हम इसको पहले लिखकर भी a का और b का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, 9 एज इट इज, ये 1 का 1 एज इट इज, ये x डिवाइड में उस साइड गया, ये 9x हो गया, बट हमें 9x का वैल्यू चाहिए नहीं, हमें x का वैल्यू चाहिए। x ऐसे ही रहेगा, 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सो व्हाट वी हैव, वैल्यू ऑफ x 1 upon 9, वैल्यू ऑफ y 1 is the solution for given equation. Okay, so I hope so आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 upon x minus 3 upon y equal to 15। यहाँ पे नीचे अल्फाबेट दिया है, तो हमें इसको पहचानना है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 से। और एक्सरसाइज नंबर 1 में ऊपर ही दिया होता था a plus b equal to 15, x plus y equal to 19, 3x plus 2y equal to 5। बट यहाँ पे कैसा दिया है, डिवाइड में जो x और y या फिर x minus y, y plus 3 ऐसा अगर दिया रहेगा तो हम लोग को समझ में आना चाहिए ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 से है। तो यहाँ पे 1.4 में क्या करना है, सिंपली आपको कॉमन लेना है, 2 बाहर गया 1 अपॉन x, अंदर कुछ नहीं बचा, इसके लिए ऊपर हमने 1 ले लिया।
3 बाहर गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, इसके लिए 1 और नीचे तो y है, इक्वल टू 15। 1/x को क्या लिया हमने a और 1/y को b, तो 1/x की जगह a लिखा है, 1/y की जगह b लिखा है। फिर सिंपली 2 का 2, 3 का 3, माइनस का माइनस, इक्वल का इक्वल, 15 का 15। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया है और दोनों इक्वेशन को साथ में लिखा है। और जैसा आपने एक्सरसाइज नंबर 1 में सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से हमने सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाला। बट a और b का वैल्यू हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं था, हमें x और y फाइंड करना है। तो हमने वापस से रीसब्स्टिट्यूट किया इधर पर और रीसब्स्टिट्यूट करके हमने x और y का वैल्यू निकाला है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कम से कम इस वीडियो को आप 2 बार देखिए ये सम को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था। तो चलो दोस्तों आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे x की जगह x प्लस y दिया है और y की जगह x माइनस y दिया है। करना सेम चीज है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा 10 बाहर जाएगा, 1/x प्लस y। सिमिलरली 2 बाहर जाएगा, 1/x माइनस y इक्वल टू 4। सेम ये इक्वेशन में भी हम लोग वैसे ही करेंगे। 15 बाहर गया, 1/x प्लस y माइनस 5 बाहर गया, 1/x माइनस y इक्वल टू -2। ओके, अब आपने देखा यहाँ पे 1/x प्लस y, यहाँ पे भी वही है, और 1/x माइनस y और यहाँ पे भी वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x प्लस y को हम ले लेते हैं a और 1/x माइनस y को हम ले लेते हैं b। ओके, तो 1/x प्लस y की जगह हम लिखेंगे a और 1/x माइनस y की जगह b और बाकी पूरा एज इट इज 10 का 10 प्लस 2 का प्लस 2 इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही 1/x प्लस y को a और 1/x माइनस y को b, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो वैसे ही लिख देंगे 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा साथ में लिख लेंगे। ये इक्वेशन 2 होगी। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को हम साथ में लिख देंगे तो हमें आइडिया मिलेगा आगे क्या करना है। 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। ओके, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हमको देखना है नंबर सेम है कि नहीं और साइन के हिसाब से रूल्स। तो 2 और 5 है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 और 5 है तो 5 और 2 पहले नंबर सेम करेंगे और साइन के हिसाब से हम लोग रूल के हिसाब से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 10s are 50a, 5 2s are 10b, 5 4s are 20। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 and equation 2 by 2। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 38 माइनस का माइनस 2 5 जा 10b 2 2 जा 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। ओके, तो अभी यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस में क्या होता है, ऐड। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड। ओके, 50 प्लस 30 80। ओके, 20 माइनस 2 16 और ये प्लस 10 भी माइनस 10 भी कैंसल। और हम सबको पता है कि ऐड के अंदर साइन चेंज नहीं होती है, ए ऐसे ही रहेगा। 16 80 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 16 1 जा 16 5 जा 18। तो 1/5 इसका आंसर हो गया। 5/1 होता तो हम लोग
सिर्फ 5 लिख देते, बट 1/5 है, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे 1/5। अब हमारे पास है ये दो इक्वेशन, किसी में भी a का वैल्यू पुट करो और b का वैल्यू निकालो, बट मेक श्योर प्लस वाला जो इक्वेशन है वो पहले हमें ट्राई करना है। 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, इसमें कर रहा हूँ मैं पुट a इक्वल टू 1/5। a कहाँ है, यहाँ है, तो 1/5 और बाकी जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 10 प्लस 2b इक्वल टू 4, 5 1 जा 5 2 जा 10, ओके। फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 2b इक्वल टू 4, ओके दोस्तों। 2b इक्वल टू 4 प्लस 2 साइड जाएगा -2, 2b इक्वल टू 4 - 2 हाउ मच 2, b इक्वल टू 2 ऐसे ही रहेगा और ये 2 मल्टीप्लाई में, ये आ गया डिवाइड में, तो आएगा 1/1 दैट इज 1, ओके। तो हमारा b का वैल्यू क्या हो गया 1। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें a और b नहीं फाइंड करना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी ऑलरेडी बता चुका है, ओके। तो यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे 1/x + y इक्वल टू a है हमारे पास, और 1/x - y इक्वल टू b है हमारे पास, राइट। तो हम क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 1/5 और 1/x + y के साथ में एज इट इज, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5, x + y डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये 3 और 4 तो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। सेम x - y के साथ में करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे और फाइंड करेंगे x और y का वैल्यू, ओके। b का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1/x - y, ये डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगी तो सेम आएगा, बिकॉज वहाँ पे 1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इक्वेशन नंबर 6, ओके, ठीक है। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को साथ में लिखते हैं, x + y = 5 है और x - y = 1 है, क्योंकि अभी भी हमें x और y नहीं मिला है, ओके। तो हम इसको फाइंड करेंगे, ये 5 है और ये 6 इक्वेशन है, तो इसको साथ में सॉल्व करेंगे, दोनों प्लस माइनस है, प्लस माइनस में क्या होता है ऐड, और यहाँ पे 1 1 भी है ना, y के आगे भी कुछ नहीं 1, y के आगे भी कुछ नहीं 1, तो ये दोनों सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या लिखना है हमें, ऐड, और यहाँ पे प्लस की साइन डालनी है। x + x 2x + y - y 0, 5 + 1 6, x = 6/2, x का वैल्यू क्या हो गया 3, ओके। x का वैल्यू अगर हमारा 3 आया तो हमें y का वैल्यू चाहिए, सो पुट इन एनी इक्वेशन, ये दोनों या फिर ये इतना बड़ा वाला इक्वेशन जो है इसके अंदर भी पुट कर सकते हो, बट बेटर होगा आप इसके अंदर पुट करके फाइंड करो y का वैल्यू क्या है। x का वैल्यू 3 है दोस्तों, तो y का वैल्यू क्या होगा 3 + 2 5, तो हमारा y का वैल्यू 2 आना चाहिए, तो प्लस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। x + y = 5, पुट x = 3, तो x का वैल्यू है हमारे पास 3 + y = 5, y as it is, 5 as it is, प्लस 3 साइड आया -3, 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारा y का वैल्यू हो गया। आई होप सो आपको याद रख के समझ में आया होगा। x का वैल्यू क्या आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 2। एक और बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने 10 को बाहर लिया 1/x + y, ऊपर कुछ बचा नहीं तो 1 ले लिया, 2 बाहर गया तो ऊपर वापस से कुछ बचा नहीं तो 1/x - y, 4 का 4। वैसे ही यहाँ पे किया हमने, फिर 1/x + y और 1/x - y को कंसीडर किया a एंड b, तो हम लोग ने इसको रिप्लेस कर दिया, सिर्फ 1/x + y की जगह a, 1/x - y की जगह b, और बाकी पूरा एज इट इज लिखा, तो हमें ये दो इक्वेशन मिली। हमने साथ में रखा उसको,
और फिर देखा कि ये वैल्यू सेम नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई हम लोग ने किससे किया है, 2 और 5 दिया था यहाँ पे, तो 5 और 2 लिखा, यहाँ पे हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा है। फिर उसके बाद में हम लोग ने मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आई उसके अंदर यहाँ पे सेम आ गया। तो प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, ऐड। तो यहाँ पे ऐड क्या है, 50 + 30 80 20 और ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। 20 - 4 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, 16 1 दा 16 5 दा 1/5 को दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। 10a + 2b = 4 दिया था, a की जगह 1/5, 5 1 दा 5 2 दा 10, 2 1 दा 2 और बाकी एज इट इज आ गया। +2 साइड गया तो -2, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, कट किया तो कितना आ गया, 1 1 आ गया। ओके, यहाँ पे पहले से कुछ माइनस के जैसा दिख रहा है। ओके, 1/1 1/1 क्या होता है, 1, b का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने a और b का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किया है यहाँ से। ओके, स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप लोग, रीसब्स्टिट्यूट। रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो वैसे ही हमने किया तो हमें क्या मिल गया, x और x + y x - y। क्यों, a का वैल्यू क्या था, 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 1 दा 5, x + y 1 दा x + y। तो वैसे ये दोनों इक्वेशन को साथ में लिखा। फिर जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने सारे सम सॉल्व किए हैं, वैसे ही सॉल्व हमने ये किया। अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है तो आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1 को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो यहाँ पे आपको डाउट्स नहीं आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। आई होप सो आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो आप लोग कॉपी कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर 31/x - 2 + 27/y + 3 = 89 और दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, दूसरा इक्वेशन 27/x - 2 + 31/y + 3 = 85। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, नीचे का मैंने ऊपर लिख दिया, ऊपर का नीचे। ये इसलिए एक्सरसाइज 1 में भी आपने ये चीज सीखी थी, यहाँ पे 31 है और यहाँ पे क्रॉस में क्या है, 31, 27 है, क्रॉस में 27 और प्लस प्लस, तो यानी क्रॉस में अगर सेम होगा और सिग्नेचर सेम होगी तो हमें क्या करना है, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में हमेशा हमें क्या करना है, आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि जो बड़ी वाली इक्वेशन होती है उसको ऊपर लिखना है ताकि कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। तो आइए सीखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सेम फॉर्मेट है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। 31 बाहर गया, 1/x - 2, 27 बाहर गया, 1/y + 3 = 89। 31 as it is, यहाँ पे अपन 1x - 2 को क्या ले लेते हैं, let 1/x - 2 = a and 1/y + 3 = b। ओके, तो यहाँ पे 31 में 31, 1/x - 2 की जगह a, 27 as it is, 1/y + 3 की जगह b = 89। इक्वेशन 1। अगर आप इसी को इक्वेशन 1 लोगे, इसको इक्वेशन 2, तो फिर ये इक्वेशन 3 और 4, तो यहाँ पे इक्वेशन के नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग ये इक्वेशन को ही 1 लेंगे तो भी चलेगा। वैसे ही यहाँ पे जैसा यहाँ पे हम लोग ने किया है, तो वैसे ही 2 स्टेप यहाँ पे करना है। 27 बाहर गया, 1/x - 2 प्लस 31 बाहर गया, 1/y + 3 = 85 का 85। अब क्या करना है हमें, 27 as it is, 1/x - 2 को क्या लेना है, a, और 31 as it is, 1/y + 3 को हमें लेना है b = 85। अभी आप देखेंगे हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गए, तो हमें क्या करना है, सिंपली एक साथ लिखना है। ओके, तो 31a + 27b = 89, 27a + 31b = 85।
Now the most important thing, student, this sum we have already solved in question number 8 and 7 in exercise number 1.1. Okay, so I hope so आपको याद रहेगा, यहाँ पे क्रॉस में सेम है, तो हमको क्या करना है, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो ऐड में आपको क्या करते हैं पता है, डायरेक्टली ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट में भी आप लोगों को पता है कि डायरेक्टली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होगी। ओके, तो सब्ट्रैक्ट के लिए मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ वापस से ऊपर से देख के। 31a plus 27b equal to 89, 27a plus 31b equal to 85, और यहाँ पे हो जाएंगे ब्लॉक्स जहाँ पे साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखना। ओके, 7 plus 1 how much? 8, 3 plus 2 5, 58a plus 58b, okay, equal to 9 plus 5 how much? 14, 1 carry, then 1 7, a plus b will remain as it is, 58 बाहर चले जाएगा, राइट, 58 बाहर गया तो a बच गया, 58 बाहर गया तो b बच गया, प्लस का प्लस, 174 as it is, 58 मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे जाके डिवाइड, अभी 58 यहाँ गया ना, ये तो नहीं गया उधर, तो यहाँ पे ये a प्लस बी ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, 58 1 सा 58 3 सा, देखिए 3 8 सा 24, 2 कैरी, 3 5 सा 15 प्लस 2 17। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। वैसे हम यहाँ पे करते हैं 31 माइनस 27, हाउ मच? 27 के बाद में कितना है, 28 29 30 31। ओके, तो मतलब 4 आ रहे हैं, 4a और यहाँ पे 4b आ जाएगा, और यहाँ पे भी 9 माइनस क्या आ रहा है 4। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे सिग्नेचर कौन सी आएगी, यहाँ पे देखो 31 और 27 कौन बड़ा है, 31 बड़ा है तो प्लस की साइन, यहाँ पे प्लस 27 और माइनस 31, नीचे वाली साइन लेना, इसके लिए माइनस की आएगी, और यहाँ पे भी 89 माइनस 85 बड़ा 89 है, इसके लिए 4 एज इट इज, यहाँ पे भी 4 बाहर चले गया, जैसे यहाँ पे 58 बाहर गया, बचा क्या, a माइनस b इक्वल टू 4, a माइनस b एज इट इज, 4 एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, 4 1 जा 1 जा, a माइनस b इक्वल टू 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो हमें दो छोटी इक्वेशन मिल गई है जिससे हमें x और y इजीली मिल जाएगा। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सो दैट वी विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b by taking 1/x minus 2 and 1/y plus 3. Okay, a plus b equal to 3, a minus b इक्वल टू हाउ मच 1। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्लस माइनस है तो ऐड करना है, ओके, एंड प्लस माइनस के साथ में यहाँ पे b भी दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये a प्लस a 2a, और ये प्लस b माइनस b तो कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 4, a एज इट इज, 4 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले गया, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, राइट, 2 1 जा 2 2 जा, 2/1 होता है 2, राइट। तो दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। a प्लस b इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 है, तो एक ही जगह पे क्या करना है, पुट a इक्वल टू 2, एक ही जगह 2 पुट करेंगे, प्लस b इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। तो b विल रिमेन एज इट इज, 3 विल रिमेन एज इट इज, प्लस 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, 3 minus 2 how much 1। Okay, now what we have the value of a and value of b, हम लोग को चाहिए x और y, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, रीसब्स्टिट्यूट, ओके, तो यहाँ पे 1/x minus 2 इक्वल टू a है, इसको स्पेस लगेगी इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1/y plus 3 इक्वल टू b। अभी a का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 2, और b का वैल्यू आया है हमारे पास 1। ओके, तो जो यहाँ पे है एज इट इज कॉपी करेंगे,
डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, 2 into x, 2x, 2 2 जा 4, ओके। अब -4 इस साइड आके क्या हो जाएगा, +4, 1 + 4 हाउ मच, और यहाँ पे तो 2x ऐसे ही है, -4 से उस साइड गया है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली 2 मल्टीप्लाई में, सो इट विल कम इन डिवाइड, ओके। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर फॉर x, 5/2, ओके। What is the value of y? Let us find. 1/y plus 3 will remain as it is. b का वैल्यू 1 है, हमने वहां से पुट किया, ये डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई, राइट, 1 as it is, 1y plus 3 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सेम आएगा, +3 इस साइड आया, -3, y ऐसे रहेगा, 1 - 3 -2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और हम लोग लास्ट में क्या कर लेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो ये दोनों में से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर 89 आना चाहिए और 85 आना चाहिए। 5/2 और -2 को पुट करके ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगी, बट आंसर इसका आपसे राइट आएगा। आई होप सो आपने क्लियर हुआ होगा, ओके, क्योंकि ये वाला सेम सम हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1 में कर चुका है, ओके। और इसी का थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस यहाँ पे है, जहाँ पे सिर्फ ये 2 स्टेप्स बढ़ रिमेनिंग सेम, ओके। थैंक यू सो मच, आप लोग कॉपी कीजिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, और सेकंड इक्वेशन कुछ 1/2 3x + y - 1/2 3x - y = -1/8। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे 1/3x + y 1/3x + y बिल्कुल सेम है, 1/3x - y 1/3x - y बिल्कुल सेम है। तो हमें क्या करना है, लेट 1/3x + y को हम लेंगे a और 1/3x - y को हम लोग लेंगे b, ओके। तो हम 1/3x + y की जगह क्या लिखेंगे, a, प्लस 1/3x - y की जगह लिखेंगे हम b = 3/4, 4 डिवाइड में इस तक जाके मल्टीप्लाई, 4 × a 4a प्लस 4 × b 4b = 3a आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हियर, बट यहाँ पे नीचे डिवाइड में 2 है, तो इसको हम लोग को बाहर लेना होगा, ओके। 2 बाहर गया और ऊपर कुछ ये 1 है, तो 1 भी बाहर गया, राइट, 1 बाहर गया, अभी ऊपर कुछ बचा नहीं तो 1 लेंगे यहाँ पे, ओके। नीचे तो 3x + y बचा है, माइनस 1 बाहर गया, 2 बाहर गया, नीचे बचा है 3x - y, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इसके लिए 1 -1/8। अभी यहाँ पे 1/3x + y को हम लोग क्या बोलेंगे, a, माइनस का माइनस 1/3x - y का क्या होता है, b = -1/8 इधर है, बट यहाँ पे 1/2 भी बचा है, तो यहाँ पे ऊपर वाला नीचे चले जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, दैट इज 1/2 उधर जाके 2/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके। तो 2 1 जा 2 4 जा 8, बचा क्या, -1/4, a माइनस b, ये 4 डिवाइड में, जैसे यहाँ पे हम लोग ने ऊपर ले लिया था वैसे यहाँ पे ले लेंगे, 4 × a 4a माइनस 4 × b 4b = -1, ओके। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो 4a + 4b = 3 and 4a - 4b = -1, ओके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, 4b 4b, और प्लस माइनस है, तो हमें क्या करना है, ऐड करेंगे, तो हम क्या होगा यहाँ पे, +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 - 4 होता है 0, 4a + 4a 8a = 3 - 1 हाउ मच, 2, a as it is, 2 as it is, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, a = 1/4,
राइट, 2 1 जा 2 4 जा 8। अब 1/4 हम लोग ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो 4a + 4b इक्वल टू 3 में हम लोग करते हैं पुट a इक्वल टू 1/4। एक ही जगह हम लोग लिखेंगे 1/4 और बाकी पूरा एज इट इज। 1 + 4b बचा इक्वल टू 3 बचा, राइट। सो +1 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, ओके, +1 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। ये 4 भी अभी भी बचा है, b ऐसे ही रहेगा और ये 2 ऐसे ही रहेगा। 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो b का वैल्यू हो गया 1/2। तो फ्रेंड्स हमें क्या फाइंड करना था, a और b का वैल्यू फाइंड करना था, या x और y, बट हमें अभी क्या मिला है a और b। सो इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, x और y फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ने लिया है 1/3x + y को a, राइट, और 1/3x - y को हमने क्या लिया है, b। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1/4। तो सिंपली यहाँ पे 1/a के नीचे 1/4 लिखना है। b का वैल्यू है हमारा 1/2, राइट। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4 इक्वल टू ये 3x + y डिवाइड में 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो सेम हो जाएगा, राइट। Similarly here 1/3x - y है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 3x - y। ये हमारा नया इक्वेशन हो गया 3 and इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो 3x + y इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 और 3x - y इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस आ रहा है और वैल्यू y सेम आ रही है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन 3 और 4 है, तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे, तो प्लस और माइनस कैंसिल। 3 + 3 6x इक्वल टू 4 + 2 6। ओके, x will remain as it is, 6 will remain as it is। 6 मल्टीप्लाई में ये जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा 1, क्योंकि 6 1 जा 1/1 क्या होता है 1। तो वैसे ही हम लोग को कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, हम लोग प्लस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं 3x + y इक्वल टू 4a, पुट x इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट करते हैं। 3 1 जा 3 +3 इस साइड आके -3, y और 4 एज इट इज किया, 4 - 3 1। यहाँ पे x का वैल्यू भी 1 आया और y का वैल्यू भी 1 आया। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। सिर्फ यहाँ पे ही कंफ्यूजन था, सिर्फ वो मैं आपका दूर कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे 2 है दोनों जगह, तो हमको 2 को बाहर लेना है और ऊपर क्या है 1 है, तो 1 को बाहर लेना है। 1/2 बाहर चले गया तो बचा क्या, सिर्फ नीचे 3x + y और यहाँ पे नीचे 3x - y बचा। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग ने 1 1 ले लिया और माइनस की साइन माइनस आएगा और इक्वल टू -1/8 है। तो स्पेशली आप ये साइन को ध्यान में रखना कि -1/8 है, अदरवाइज आप कैंसिलेशन कर दिए और उसके बाद माइनस ऐसे भूल गए, डायरेक्टली प्लस से कंटिन्यू करोगे तो आपका आगे मिस्टेक हो सकता है। ये 1/2 इस साइड आके हो गया 2/1, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 1 1 जा -1 4 1 जा 4। अब ये 4 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग ने साथ में लिखा, फिर हम लोग ने किया यहाँ पे ऐड, क्योंकि प्लस और माइनस और सेम वैल्यू थी। ओके, प्लस और माइनस में हम लोग करते हैं ऐड। ओके, 4 + 4 8, 3 - 1 2, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 2 1 जा 2 4 जा 8, a की वैल्यू होगी 1/4। सेकंड इक्वेशन में पुट किया वैसे। ओके, a का वैल्यू 1/4, 4 4 कट हो गया तो 1 बचा, +4b = 3, +1 इस साइड गया तो -1, 3 - 1 2, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया 2 1 जा 2 2 जा।
ओके 1/2 आया, b का वैल्यू मिल गया, e का वैल्यू मिल गया, दोनों को हम लोग ने इन लोग को कॉपी कर लिया वहां पे और हम लोग को दो इक्वेशन मिली सॉल्व करके x और y। ओके आई होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 में। थैंक यू सो मच। और आप लोग ये इसकी लिंक वीडियो की आप आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है हेल्प हो जाए और उन लोग भी अपना सिलेबस जो है सही टाइम पे खत्म कर पाए। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग कॉपी कीजिए।